हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो एक्शन यानी कर्म को उस रूप में देखती है जैसा शायद आपने पहले कभी न सोचा हो। किताब का नाम है एक्शन और इसके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति, एक ऐसे विचारक जिन्होंने पूरी दुनिया में लोगों को जीवन, मन और चेतना की गहराइयों को देखने का एक नया नजरिया दिया। ये किताब कोई सामान्य हाउ टू गाइड नहीं है। इसमें न तो कोई लाइफ हैक्स है और न ही तैयार जवाब। ये किताब आपको सवाल करने के लिए प्रेरित करती है, खासकर उस एक सवाल पर, हम जो करते हैं उसका आधार क्या है। चैप्टर 1, क्या हम सच में जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? हर दिन हम कुछ ना कुछ करते हैं। कभी काम पर जाते हैं, कभी किसी से बहस करते हैं, कभी चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन एक सवाल है जो शायद हम खुद से नहीं पूछते, हम जो कर रहे हैं क्या वो सचमुच हमारी अपनी समझ से किया गया है या बस किसी आदत या डर की वजह से? यही सवाल जे कृष्णमूर्ति इस अध्याय में उठाते हैं और बड़ी सादगी से, बिना किसी पेचीदा भाषा के, वो हमें हमारी ही जिंदगी की गहराई में उतार देते हैं। एक साधारण व्यक्ति है। रमेश हर सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, शाम को लौटकर खाना खाता है और फिर सो जाता है। कभी कभी झुंझलाता है, कभी दूसरों से शिकायत करता है, कभी चुपचाप सब सह लेता है। अगर रमेश से पूछा जाए कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो शायद वो कहे, क्या और करूं, जिंदगी है, चल रही है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही सबसे बड़ा धोखा है जब हम सोचते हैं कि हमारी क्रियाएं जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन असल में हम उन्हें बिना देखे, बिना समझे बस दोहरा रहे होते हैं। एक्शन और रिएक्शन का फर्क। कृष्णमूर्ति के अनुसार हमारी अधिकतर क्रियाएं एक्शन नहीं बल्कि रिएक्शन होती हैं। रिएक्शन यानी कोई चीज हुई, उसने हमें झटका दिया और हमने जवाब में कुछ कर दिया, बिना रुककर देखे कि उसमें क्या सच है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी आलोचना करे और आप गुस्से में जवाब दें, तो ये क्रिया नहीं, एक प्रतिक्रिया है जो आपके भीतर की असुरक्षा या अहंकार से निकली है। सच्ची एक्शन तब होती है जब वो ऑब्जर्वेशन से आती है, यानी जब आप स्थिति को पूरी तरह से देखते हैं, बिना डर के, बिना जल्दबाजी के, बिना किसी विचार के हस्तक्षेप के। सोच और अनुभव से जन्मा भ्रम। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम सोचते हैं कि हम सोच समझकर कोई काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोच खुद पुराने अनुभवों से बनी होती है। यानी जो आप सोच रहे हैं वो भी पुराना है, कंडीशन्ड है। और जब उसी सोच के आधार पर आप निर्णय लेते हैं, तो नया क्या रह जाता है? आपका निर्णय, आपका काम फिर भी उसी पुराने ढांचे से चलता है जिसने समस्याएं पैदा की थीं। ऑब्जर्वेशन, देखना बिना जजमेंट के। कृष्णमूर्ति का एक बड़ा आग्रह है कि हम अपने भीतर की हर चीज को देखें, बिल्कुल वैसे ही जैसे है, बिना बदलने की कोशिश किए, बिना ठीक या गलत कहे। जब आप अपने गुस्से को, अपने डर को या अपने भ्रम को बस देख लेते हैं, तो वो अपने आप बदलने लगता है, क्योंकि तब आप उससे बंधे नहीं होते, उसे समझने की जगह मिलती है। मानसिक आजादी और सच्चा एक्शन। कृष्णमूर्ति बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि असली एक्शन वहीं होता है जहां मन पूरी तरह से स्वतंत्र हो, ना किसी लालच से बंधा, ना किसी भय से। वो कहते हैं, अगर आप यह देख पाते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो कंडीशनिंग से निकला है, तो वही देखना उसी क्षण आपको उससे आजाद कर सकता है। अब जब आपने ये सब सुना, तो एक सवाल मन में उठना स्वाभाविक है, क्या हमारे भीतर ऐसा कुछ है जो इन सब कंडीशनिंग से परे है? कुछ ऐसा जो बिल्कुल नया, बिल्कुल ताजा देख सकता है। चैप्टर 2 इसी सवाल की ओर बढ़ता है, जहां हम जानेंगे कि कंडीशनिंग कैसे बनती है और क्या उससे पूरी तरह मुक्त हुआ जा सकता है। सोचिए, क्या आपने कभी अपनी सोच को बिना सोचे देखा है? चैप्टर 2 कंडीशनिंग। हमारी सोच को आकार देने वाली अदृश्य दीवारें। सोचिए, आप किसी नए शहर में पहुंचते हैं, आपके सामने 1000 रास्ते हैं, लेकिन आपके मन में एक नक्शा पहले से है जो कहता है यही रास्ता सही है। वहीं कदम आप बार बार रखते हैं, जो नया है उसे आप देखते भी नहीं। यही है कंडीशनिंग, एक ऐसा नक्शा जो बाहर से नहीं बल्कि हमारे भीतर बना होता है। और कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक हम इस नक्शे को पहचानते नहीं, हम कभी भी सच में आजाद होकर नहीं देख सकते। कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग का मतलब है
हमारी सोच और व्यवहार उस ढंग से ढल जाना जो हमें समाज, धर्म, परिवार, शिक्षा या व्यक्तिगत अनुभवों ने सिखाया है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को बचपन से सिखाया गया कि तुम दूसरों से कम हो, तो बड़ा होकर वो चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो, उसके भीतर एक असुरक्षा बनी रहेगी। या अगर कोई धर्म या जाति के आधार पर दुनिया को देखता है, तो वो किसी इंसान को उसके होने के आधार पर नहीं, बल्कि अपने कंडीशनिंग के चश्मे से देखेगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम में से ज्यादातर लोग उसी कंडीशनिंग के अंदर जी रहे हैं, उसी से सोचते हैं, उसी से निर्णय लेते हैं और सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। लेकिन सवाल है, क्या ये स्वतंत्रता है? अगर हमारी सोच पहले से तय है, हम कंडीशनिंग से बंधे कैसे? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में एक सरल लेकिन गहरी बात कहते हैं। हमारा कंडीशनिंग तब शुरू होता है जब हम दूसरों की बातों को बिना सवाल किए मान लेते हैं। बचपन से हम सुनते हैं, तुम्हें यह बनना चाहिए, यह अच्छा है, यह बुरा है, भगवान ऐसा करते हैं, तुम्हें डरना चाहिए, तुम्हें चाहना चाहिए। हर वाक्य, हर डर, हर तारीफ हमारे मन में एक छाप छोड़ता है और वही छाप हमारा व्यक्तित्व बन जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही कंडीशनिंग है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो हमें हर नई चीज को पुराने खांचे में देखने पर मजबूर करता है। कंडीशनिंग सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी होती है। कई बार हम सोचते हैं कि कंडीशनिंग सिर्फ समाज से आती है, लेकिन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि हमारी खुद की स्मृतियां, हमारा अनुभव, हमारे सुख दुख की कहानी, वो सब भी कंडीशनिंग बन जाती है। मान लीजिए किसी समय पर आपको किसी खास बात से बहुत दुख हुआ। अब जब कोई वैसी ही बात दोहराता है, आपका मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है, बिना देखे कि इस बार परिस्थिति क्या है। यानी हमारा बीता हुआ कल हमारे आज के देखने और समझने की शक्ति को बांध देता है। क्या कंडीशनिंग से मुक्त हुआ जा सकता है? यह शायद सबसे जरूरी सवाल है, और कृष्णमूर्ति इसका जवाब बड़े साधारण लेकिन कठोर शब्दों में देते हैं। मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक आप कंडीशनिंग को देख नहीं लेते, बिना भागे, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। देखना ही बदलाव है। अगर आप सचमुच देख सकें कि आपका डर कहां से आ रहा है, आपका कंपैरिजन क्यों होता है, आप क्यों दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं, तो उस देखना में ही कंडीशन्ड पैटर्न टूटने लगता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह कोई प्रोसेस नहीं है, कोई साधना या अभ्यास नहीं, बल्कि यह एक पल की क्लैरिटी है, एक ऐसी सजगता जिसमें मन बिल्कुल शांत और सतर्क होता है। आज अगर आप कुछ समय चुप बैठें और सिर्फ देखें कि आपके मन में क्या चल रहा है, बिना उसे रोके, बिना उसे सुधारने की कोशिश किए, तो आप पाएंगे कि मन लगातार कुछ न कुछ कहता जा रहा है। वह किसी से तुलना कर रहा है, किसी बात से डरा हुआ है या किसी उपलब्धि की कल्पना कर रहा है। अगर आप यह सब बस देख लें, तो आप कंडीशनिंग को देखना शुरू कर चुके हैं। अब आगे क्या? अब एक सवाल बचता है जो हमें अगले अध्याय की ओर ले जाएगा। अगर कंडीशनिंग हमें नियंत्रित करती है और उसे देखना ही मुक्ति है, तो क्या यह संभव है कि मन किसी भी कंडीशनिंग को उगने से पहले ही पहचान सके? यानी क्या मन इतना जागरूक हो सकता है कि कंडीशनिंग की प्रक्रिया ही शुरू ना हो? चैप्टर 3 इसी सवाल से शुरू होगा, जहां हम बात करेंगे कि क्या मन खुद को देख सकता है। बिल्कुल साफ, बिना किसी ऑब्जर्वर के सोचिए, क्या आप अपने भीतर को देख सकते हैं? बिना उसे बदलने, बिना उसे जज किए, बस जैसा वह है वैसे ही। चैप्टर 3 क्या मन खुद को देख सकता है? आप किसी शांत झील के किनारे खड़े हैं। झील का पानी बिल्कुल स्थिर है, आप उसमें अपनी परछाई को साफ देख पाते हैं, लेकिन जैसे ही पानी में हलचल होती है, तस्वीर टूट जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमारा मन भी वैसा ही है। अगर वह शांत हो, बिना किसी इच्छा, बिना किसी जजमेंट के, तो वह खुद को देख सकता है, बिल्कुल साफ, बिना विकृति के। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति एक असाधारण लेकिन बहुत सरल सवाल उठाते हैं। क्या मन खुद को देख सकता है बिना किसी ऑब्जर्वर के? ऑब्जर्वर क्या होता है? आइए पहले ये समझते हैं, ऑब्जर्वर का मतलब क्या है। जब हम अपने भीतर देखते हैं तो अक्सर एक मैं देखता है और दूसरा भाव होता है जिसे वो देख रहा है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो यहाँ एक मैं है जो यह कह रहा है और एक गुस्सा है जिसे वह देख रहा है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या यह मैं और गुस्सा
वाकई दो अलग चीजें हैं, या क्या मैं ही वो अनुभव है जो अलग दिख रहा है? वो कहते हैं जब ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड अलग होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि एक बदलना चाहता है, दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है, और यही संघर्ष का बीज है माइंड को बिना बंटे हुए देखना। अब सोचिए, अगर आप किसी भावना को बिना उसे अलग माने देख सकें, जैसे कि मैं गुस्से को नहीं देख रहा बल्कि गुस्सा ही मैं हूं, तो उस देखने में क्या होता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप बिना किसी दूरी के देख पाते हैं तो उस सीइंग में क्लैरिटी होती है। उसमें न तो कंपैरिजन है, न डर, न बचाव। उसी क्षण में जो आप देख रहे होते हैं वो बदलना शुरू हो जाता है, बिना किसी प्रयास के। थॉट और फ्रेगमेंटेशन। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, थॉट यानी विचार हमेशा लिमिटेड होता है, क्योंकि वह अतीत से आता है, यादों से बनता है और कंडीशनिंग से रंगा होता है। जब आप किसी इमोशन को थॉट से देखना शुरू करते हैं तो आप उसे कैटेगराइज करने लगते हैं, यह गलत है, यह ठीक है, मुझे इससे बचना है, मुझे इसे बदलना है। और यही कैटेगराइजेशन फ्रैगमेंटेशन यानी बंटवारा पैदा करता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक फ्रैगमेंटेशन है तब तक कोई एक्शन संपूर्ण नहीं हो सकता। सीइंग विदाउट मोटिव, बिना उद्देश्य के देखना। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में एक बेहद गहरा बिंदु उठाते हैं। क्या आप कुछ देख सकते हैं बिना यह चाहे कि वह बदले या खत्म हो जाए? क्योंकि जिस क्षण हम किसी चीज को देखकर उसे बदलना चाहते हैं, हम पूरी तरह देख नहीं पाते, हम सिलेक्टिव हो जाते हैं और उस सीइंग में विकृति आ जाती है। उन्होंने कहा, बिना मोटिव के देखना अपने आप में क्लैरिटी और इंटेलिजेंस है। यह इंटेलिजेंस थॉट से नहीं आती, यह उसी सीइंग से पैदा होती है जो पूरी होती है, पूरी तरह अवेयर होती है। एक बार एक युवक कृष्णमूर्ति से मिलने आया। उसने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं उसे खत्म करना चाहता हूं, मैं शांत रहना चाहता हूं। कृष्णमूर्ति ने पूछा, क्या तुमने कभी गुस्से को बिल्कुल वैसे देखा है जैसे वह आता है, बिना उसे दबाए, बिना उससे लड़ते हुए? युवक चुप हो गया, क्योंकि उसने कभी ऐसा किया ही नहीं था। हर बार उसने गुस्से से बचने की कोशिश की थी या खुद को दोषी ठहराया था। कृष्णमूर्ति ने कहा, गुस्सा तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम उससे अलग बनने की कोशिश करते हो। यही संघर्ष पैदा करता है। अगर तुम सिर्फ उसे देख सको जैसा वह है तो तुम समझोगे कि गुस्से में भी ऊर्जा है, लेकिन वह ऊर्जा क्लैरिटी के बिना तबाही बन जाती है। अगर सीइंग इतना महत्वपूर्ण है तो क्या हम अपनी सभी भावनाओं, सभी विचारों और अपने पूरे जीवन को बिना किसी बंटवारे, बिना किसी ऑब्जर्वर के देख सकते हैं? और अगर हाँ, तो उस सीइंग से क्या बदल सकता है? चैप्टर 4 में हम इसी सवाल की ओर बढ़ेंगे, जहां बात होगी, क्या ध्यान यानी अटेंशन हमें सच्ची एक्शन की ओर ले जा सकता है? सोचिए, क्या आप अपने मन को उसके सारे शोर के साथ बिना हस्तक्षेप के देख सकते हैं? बिना डर के, बिना उम्मीद के, सिर्फ देखना, जैसे झील में अपना प्रतिबिंब। चैप्टर 4, ध्यान यानी संपूर्ण ध्यान, बिना प्रयास की जागरूकता। कल्पना कीजिए, आप एक शांत जगह पर बैठे हैं, कोई सोच नहीं, कोई शोर नहीं, न बाहर का न भीतर का, सिर्फ एक गहरा सा मौन है, जहां हर चीज को आप वैसे ही देख पा रहे हैं जैसी वह है, बिना कोई राय बनाए, बिना कोई लक्ष्य रखे। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में इसी मौन की बात करते हैं, लेकिन यह मौन किसी अभ्यास या विधि से नहीं आता। यह आता है संपूर्ण ध्यान से, जिसे वो कहते हैं अटेंशन। और इस अटेंशन को समझना असल एक्शन को समझना है। अटेंशन और कंसंट्रेशन में अंतर। हम में से कई लोग सोचते हैं कि ध्यान यानी मेडिटेशन का मतलब है आंखें बंद करना, सांस पर ध्यान देना या किसी मंत्र को दोहराना। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह सब ध्यान नहीं है, यह सब अभ्यास है जिसमें मन कुछ पाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन जहां कोशिश है वहां तनाव है, जहां लक्ष्य है वहां कंपैरिजन है, और जहां कंपैरिजन है वहां डर है। वो समझाते हैं कि कंसंट्रेशन यानी एक चीज पर ध्यान टिकाना, लेकिन उस प्रक्रिया में बाकी सबको आप बंद कर देते हैं, मानो मन को एक संकरी गली में ढकेल रहे हों। जबकि अटेंशन यानी खुला हुआ देखना, पूरा देखना, बिना किसी एफर्ट के। यह ध्यान एफर्ट से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब मन पूरी तरह सजग होता है, लेकिन शांत होता है, बिल्कुल जागरूक, बिल्कुल सहज। कृष्णमूर्ति एक बार एक बच्चे को देख रहे थे
वह बच्चा पेड़ पर बैठी एक चिड़िया को देख रहा था। ना वह कुछ बोल रहा था, ना हिल रहा था, सिर्फ देख रहा था। उस सीइंग में न तो वह चिड़िया को पकड़ना चाहता था, ना ही उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। वह केवल ऑब्जर्व कर रहा था, बिना किसी इंटरफेरेंस के। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह है अटेंशन, जहां ऑब्जर्वर नहीं होता, जहां सिर्फ देखना होता है, जहां देखने वाला और जो देखा जा रहा है वो अलग नहीं होते। एफर्टलेस अवेयरनेस, बिना प्रयास की जागरूकता। अब एक अहम बात, कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा ध्यान तब आता है जब मन कुछ भी बनने की कोशिश नहीं करता। मतलब अगर आप ध्यान करते हैं इसीलिए कि आपको शांति चाहिए, तो वो ध्यान नहीं है, क्योंकि वहां अभी भी चाह है, लालच है, एक उम्मीद है। ध्यान वहां होता है जहां मन खुद को समझ रहा है, हर पल, हर प्रतिक्रिया, हर भावना को, बिना उसे रोके, बिना उसे सुधारने की कोशिश किए। यह एक फ्लो की तरह होता है जिसमें कोई बाधा नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती। अटेंशन और एक्शन का रिश्ता अब सवाल उठता है। ध्यान का एक्शन से क्या संबंध है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप पूरी अटेंशन से किसी चीज को देखते हैं तो जो एक्शन निकलता है वह फ्रैगमेंट से नहीं आता, वह संपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको अपमानित करता है तो आप गुस्से से जवाब नहीं देते ना, चुपचाप सहते हैं, बल्कि आप उस पल को, उस इमोशन को पूरी क्लैरिटी से देखते हैं। उस सीइंग से जो एक्शन निकलेगा वह नीदर रिएक्शन होगा, ना ही दबाव में लिया गया निर्णय, बल्कि एक क्लैरिटी से भरी सहज प्रक्रिया होगी। क्या हम अटेंशन को बनाए रख सकते हैं? अब एक सवाल आता है, क्या इस अटेंशन को हम लगातार बनाए रख सकते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, नहीं। अगर आप इसे बनाए रखने की कोशिश करते हैं तो यह ध्यान नहीं रहता, क्योंकि कोशिश खुद एक बाधा बन जाती है। वह ध्यान एक क्षण में आ सकता है और उसी क्षण चला भी सकता है। आप उसे पकड़ नहीं सकते। आप सिर्फ अपने माइंड की गतिविधियों को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उस ऑब्जर्वेशन से ही अटेंशन जन्म लेता है। इस अध्याय के अंत में कृष्णमूर्ति हमें वहां ले जाते हैं जहां ध्यान और चेतना का फर्क मिटने लगता है। अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या उस प्योर अटेंशन में जहां कोई ऑब्जर्वर नहीं, कोई एफर्ट नहीं, कोई फियर नहीं, वहीं से सच्ची इंटेलिजेंस का जन्म होता है? चैप्टर 5 में हम इसी इंटेलिजेंस की बात करेंगे, जहां समझ केवल थॉट से नहीं बल्कि एक गहरी इनवर्ड क्लैरिटी से आती है। सोचिए, क्या आपके अंदर भी ऐसा एक अटेंशन संभव है जो बिना साधना, बिना अभ्यास, सिर्फ समझ के कारण उठता है? चैप्टर 5, सच्ची बुद्धिमत्ता, जो सोच से परे होती है। मान लीजिए आप एक पुराने नक्शे के साथ किसी नए शहर में घूम रहे हैं। हर बार जब आप किसी मोड़ पर पहुंचते हैं, आप नक्शा देखते हैं, लेकिन यह नक्शा उस शहर का नहीं है, यह किसी और समय का है, किसी और दिशा का। आप रास्ता कभी नहीं पा सकते। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमारा सोचने का तरीका ठीक वैसा ही है। हम हर नई स्थिति में पुराने अनुभव, पुरानी धारणाएं और पुराने नक्शों के साथ निर्णय लेते हैं। यही वजह है कि हम अक्सर उलझ जाते हैं। हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस है वो दब जाती है, क्योंकि हम उसे थॉट के नीचे ढक देते हैं। बुद्धिमत्ता और सोच में फर्क। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में एक साफ बात कहते हैं, सोच और बुद्धिमत्ता एक चीज नहीं है। सोच, थॉट सीमित है, क्योंकि वह हमेशा अतीत से आती है। हमने जो जाना, जो देखा, जो अनुभव किया, वही हमारे विचारों का आधार बनता है। अब अगर सोच सीमित है तो उस पर आधारित निर्णय भी सीमित होंगे, और जहां सीमा है वहां संघर्ष है, वहां द्वंद्व है, वहां पूरी स्पष्टता नहीं हो सकती। इसके उलट बुद्धिमत्ता यानी क्लैरिटी, जो किसी डर से नहीं आती, किसी याद से नहीं आती, बल्कि आती है गहरे ध्यान से, जहां आप चीजों को वैसे देख पाते हैं जैसे वे हैं। कृष्णमूर्ति एक स्कूल में बच्चों से मिलने गए। एक बच्चे ने उनसे पूछा, गलती करना बुरा है क्या? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बुरा तब होता है जब आप गलती को देखें ही नहीं या देखें और उसे दोहराते जाएं। लेकिन अगर आप बिना डर के अपनी गलती को पूरी ईमानदारी से देख पाते हैं तो आप उससे सीखते हैं, और वही सीख बुद्धिमत्ता है। बच्चा चुप हो गया। उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। बुद्धिमत्ता पैदा होती है ऑब्जर्वेशन से, ना कि एजुकेशन से। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमने बुद्धिमत्ता को डिग्री, पढ़ाई या बहस जीतने की क्षमता मान लिया है, लेकिन सच्ची बुद्धिमत्ता वो है जो मन की गतिविधियों को देख सके,
बिना भागे, बिना कंपैरिजन के, बिना तय किए हुए रास्तों से। जब आप डर को पूरी तरह से देखते हैं तो वह डर टूटने लगता है। जब आप अपने लालच को पहचानते हैं तो आप उससे अलग हो जाते हैं। यही देखना, यही समझ इंटेलिजेंस है। थॉट एक साधन है, लेकिन वो मास्टर नहीं होना चाहिए। सोच जरूरी है, जैसे घर बनाना हो, तकनीक सीखनी हो या रास्ता ढूंढना हो, वहां थॉट उपयोगी है। लेकिन अगर हम हर जगह सोच से ही निर्णय लेंगे तो हम उसी अतीत को दोहराएंगे जो पहले ही हमें बांध चुका है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां सोच खत्म होती है वहीं से क्लैरिटी शुरू होती है, और क्लैरिटी वही है जहां मन पूर्ण रूप से जागरूक होता है। उसमें न तो इच्छा है, न कंपैरिजन, न ही समय की कल्पना। बुद्धिमत्ता कोई लक्ष्य नहीं, वो एक गुण है जो गहरी अटेंशन से उभरती है। अगर आपने ध्यानपूर्वक किसी चीज को देखा है, जैसे एक पेड़ की छाया या किसी बूढ़े की आंखों की थकावट या अपने ही भीतर उठती असुरक्षा, तो आपने देखा होगा कि उस देखने में एक शांति होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, वही शांति, वही गहराई, वही इंटेलिजेंस है जो सोच से नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन से आती है। अब आगे क्या? अब सवाल यह है, अगर बुद्धिमत्ता बिना सोच के आती है तो क्या हम हर दिन हर क्षण उस क्लैरिटी में जी सकते हैं? चैप्टर 6 में कृष्णमूर्ति हमें इस ओर ले चलते हैं जहां वे पूछते हैं, क्या व्यक्ति भीतर से बदल सकता है? बिना समय लिए, बिना प्रक्रिया के, बिना संघर्ष के सोचिए, क्या बदलाव किसी लक्ष्य की तरह धीरे धीरे आता है, या क्या वो एकदम एक ही क्षण में घट सकता है जब आप चीजों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख लेते हैं? चैप्टर 6, क्या मन बिना समय लिए बदल सकता है? कल्पना कीजिए, एक पहाड़ी गांव में सुबह का वक्त है। सूरज अभी उगा ही है, हवा एकदम शांत है। आप अपने कमरे की खिड़की खोलते हैं और अचानक बाहर की ठंडी हवा आपके चेहरे को छूती है। आपने कुछ किया नहीं, कोई कोशिश नहीं की, फिर भी कुछ बदल गया। कृष्णमूर्ति कहते हैं, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन ठीक ऐसा ही होता है। वह तब होता है जब आप कुछ बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जैसे हैं वैसे ही खुद को पूरी तरह देख पाते हैं। बदलाव का भ्रम, धीरे धीरे सुधरने की उम्मीद। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बदलाव एक प्रक्रिया है, थोड़ा थोड़ा, हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश, आज थोड़ा शांत, कल थोड़ा कम गुस्सा, धीरे धीरे एक अच्छा इंसान बनना। लेकिन कृष्णमूर्ति इस सोच को जड़ से हिला देते हैं। वो कहते हैं, जो समय पर आधारित है वह असली बदलाव नहीं होता, वह केवल एडजस्टमेंट होता है। अगर आप यह सोचकर बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन आप अच्छे हो जाएंगे, तो आप उस मानसिक स्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं जिससे आप आजाद होना चाहते हैं। समय और मन का रिश्ता। कृष्णमूर्ति एक बुनियादी बात बताते हैं कि साइकोलॉजिकल टाइम, यानी मन का काल्पनिक समय, असल में एक भ्रम है। सोचिए, आप कहते हैं, मैं धीरे धीरे डर से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन यह डर हर पल आपके भीतर काम कर रहा है। आप उसका सामना कल नहीं कर सकते, केवल अभी कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब आप अभी इस क्षण खुद को देख लेते हैं, पूरी ईमानदारी से, बिना भागे, बिना बहाने बनाए। एक छोटा प्रसंग, मैं बाद में बदलूंगा। एक व्यक्ति कृष्णमूर्ति के पास आया। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मैं लालची हूं, पर मैं उस पर काम कर रहा हूं। धीरे धीरे मैं बदल जाऊंगा। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए और बोले, अगर आपको सांप काट ले तो क्या आप कहेंगे कि धीरे धीरे मैं उसका इलाज करूंगा? नहीं। उस व्यक्ति ने चौंक कर कहा, तो जब आप जानते हैं कि लालच जहर है तो उसे अभी क्यों नहीं छोड़ते? कृष्णमूर्ति ने पूछा। यह सुनकर व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि उसने पहली बार देखा कि वह बदलने का ढोंग कर रहा था। असल में वह डर को ढक रहा था। बदलाव तब आता है जब देखने वाला कोई मैं नहीं होता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम जब कहते हैं मुझे बदलना है, तो वहां एक ड्युअलिटी होती है, एक मैं जो बदलना चाहता है और एक वो जो बदलना है। यह दोपन ही संघर्ष की जड़ है। लेकिन अगर आप गुस्से को या डर को खुद से अलग न माने, बल्कि उसे ही स्वयं देखें, तो उस सीइंग में ही बदलाव हो सकता है, क्योंकि अब वहां कोई द्वंद्व नहीं है, कोई दबाव नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, बस एक साफ ऑब्जर्वेशन है। रियल चेंज इज चॉइसलेस अवेयरनेस। कृष्णमूर्ति एक सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, चॉइसलेस अवेयरनेस, यानी ऐसा देखना जिसमें कोई चयन नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस पूरी सजगता है। आप कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे,
ना सुधारने की, ना बदलने की। आप बस अपने भीतर की हर गतिविधि को देख रहे हैं और यही देखना बदलाव की शुरुआत है। अब कृष्णमूर्ति एक और गहरी बात की ओर बढ़ते हैं। क्या केवल इंडिविजुअल का बदलना काफी है, या क्या पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को भी बदलने की जरूरत है? चैप्टर 7 में यही सवाल उठाया जाएगा, जहां बात होगी कि हमारा मन क्या केवल व्यक्तिगत है या वो पूरे मानव समाज से जुड़ा हुआ है। सोचिए, अगर हम सब एक ही चेतना से जुड़े हैं तो क्या एक व्यक्ति का जागना पूरे समाज को बदल सकता है? चैप्टर 7, क्या चेतना केवल व्यक्तिगत है? अब तक हमने समझा कि कंडीशनिंग क्या है, ध्यान क्या है, बुद्धिमत्ता कैसे उभरती है, और यह भी कि सच्चा बदलाव किसी प्रक्रिया से नहीं बल्कि एक क्षणिक समझ से आता है। लेकिन अब कृष्णमूर्ति एक बहुत ही मूलभूत सवाल उठाते हैं जो हमारी पूरी सोच को हिला सकता है। क्या हमारा मन, हमारी चेतना सिर्फ हमारी है, व्यक्तिगत, या क्या वो पूरे मानव समाज की चेतना से जुड़ी हुई है? यह सवाल केवल दर्शन का हिस्सा नहीं है, यह सवाल जीवन को देखने का हमारा तरीका बदल सकता है। हम चेतना को अपना क्यों मानते हैं? मान लीजिए आपको गुस्सा आता है तो आप कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, या जब डर लगता है तो आप कहते हैं मैं डर रहा हूं। हम हर भावना को मेरा मान लेते हैं, मेरा अनुभव, मेरी तकलीफ, मेरे डर, मेरे सुख। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, क्या आपने कभी पूछा कि यह भावना सिर्फ आपकी है या हर इंसान की है? क्या डर सिर्फ आपका है या हर इंसान उसी डर से जूझ रहा है? क्या दुख की अनुभूति केवल आपके भीतर है या वह पूरे मानव समुदाय की साझा विरासत है? मानव चेतना का ढांचा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हर इंसान की चेतना में कुछ समान तत्व होते हैं। डर, दुख, लालच, संघर्ष, ईर्ष्या, सुरक्षा की चाह, कंपैरिजन, प्लेजर की खोज, दुख से भागने की प्रवृत्ति। इन सारी मानसिक गतिविधियों में कोई खास अंतर नहीं है। भारत में रहने वाला व्यक्ति या यूरोप में या अमेरिका में, हर इंसान के भीतर यही सब चल रहा है। तो फिर सवाल यह उठता है, क्या चेतना वास्तव में व्यक्तिगत है या सिर्फ शरीर व्यक्तिगत है? लेकिन चेतना शेयर्ड है। अगर चेतना साझा है तो एक का परिवर्तन सब पर असर करता है। यहां कृष्णमूर्ति एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहते हैं। अगर आपने कंडीशनिंग को देखा है और आप उससे मुक्त हुए हैं तो यह सिर्फ आपकी मुक्ति नहीं है बल्कि पूरे मानव मन के लिए एक दरवाजा खुलता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति क्लैरिटी से देखता है तो वो उस साझा चेतना में कुछ नया जोड़ता है, कुछ मुक्त, कुछ साफ, जो अब उस कलेक्टिव स्ट्रीम का हिस्सा बन जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यू आर द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज यू। एक बार किसी ने कृष्णमूर्ति से कहा, मैं तो खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी दुनिया कैसी है उससे मेरा क्या लेना देना। कृष्णमूर्ति ने जवाब दिया, क्या आप सच में अलग हैं? क्या आपके भीतर का संघर्ष इस दुनिया के संघर्ष से अलग है, या क्या आप उसी चेतना का हिस्सा हैं जिसमें हर इंसान सांस ले रहा है? इस सवाल ने उस व्यक्ति को चुप कर दिया, क्योंकि पहली बार उसने देखा कि वह दुनिया से अलग नहीं है, वह खुद ही दुनिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का असली मतलब, अगर हम यह देख लें कि हम सबकी चेतना एक ही धरातल पर टिकी है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी बहुत गहरी हो जाती है। अब यह केवल मुझे बेहतर बनना है तक सीमित नहीं, बल्कि अब बात यह है, क्या मैं पूरी मानव चेतना को थोड़ा हल्का, थोड़ा ज्यादा साफ, थोड़ा ज्यादा स्वतंत्र बना पा रहा हूं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, बदलाव तब होता है जब एक व्यक्ति उस गहराई से देखता है जिससे वह कंडीशनिंग के पार जाता है, और वही देखना पूरे मानव समाज को प्रभावित कर सकता है। अब सोचने की बात यह है, अगर मन व्यक्तिगत नहीं है बल्कि सामूहिक है, तो फिर यह सवाल बहुत जरूरी हो जाता है, क्या हम हर दिन जो सोचते हैं, जो अनुभव करते हैं, जो प्रतिक्रिया देते हैं, क्या उसका असर सिर्फ हमारे जीवन पर होता है या पूरी दुनिया पर? कभी कभी जिंदगी इतनी तेज हो जाती है कि हम रुककर खुद से एक सादा सवाल भी नहीं पूछ पाते, क्या मैं वही जीवन जी रहा हूं जो भीतर से सच लगता है? आज जो बातें हमने साझा की वो सिर्फ सोचने के लिए नहीं थीं, वो इसीलिए थीं ताकि आप खुद को थोड़ा और ईमानदारी से देख सकें, बिना भागे, बिना ढके, जैसे आईना हो जिसमें आप अपनी आंखों में आंखें डाल सकें। अगर आप यहां तक आए हैं तो शायद आपके भीतर भी वही सवाल हैं जो हम सबके भीतर होते हैं। सुकून कहाँ है? खुशी क्या है?
और क्या मैं सच में बदल सकता हूँ?